नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि फ्यूचर में वो कैसा ग्रोथ दिखा सकता है। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, उसके बारे में भी डिस्कस करना था। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस का डेट जो है वो जारी कर दिया है, जो कि पहला है 26 मई को है, 30 मई को है और जून 1 को है, यानी कि कंटिन्यूसली यहाँ पे मीटिंग चल रहा होगा। तो ये मीटिंग जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको कंपनी का जो फ्यूचर जो प्रोस्पेक्ट है, जो फ्यूचर जो ग्रोथ दिखाने वाले हैं, जो उनके प्लानिंग है, वो सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो भी अपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर अगर हम सुन लेते हैं या हम उनको हमारे ख्याल में रहता है, तो बहुत सारा इनसाइड ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी मिल जाता है, जिसके बेसिस पे हम इस कंपनी के ऊपर अपना जो स्टेक है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या अपना डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये मीटिंग का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे लिए होता है। इसी में शायद वो डिविडेंड देने का प्लानिंग भी स्टार्ट करेंगे कि डिविडेंड देंगे तो कैसे देंगे, वो सब देखेंगे। तो ये सारे डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के इसको सेव करके रख सकते हैं। और जब जब ये इंटरव्यू जब ऑन हो जाएगा, ऑन एयर हो जाएगा, तब हमको इन सारे इंटरव्यूज़ को देखना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या करने वाली है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इन सब मीटिंग से, कौन कॉल से, उन सब से मिलता है। आपको उन पर बहुत अच्छे से नजर रखना चाहिए। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल समय क्या दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। हाँ, ऑलमोस्ट एक साल हो गया, एक साल में इसने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 142% का रिटर्न है, यानी पैसा आपका डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 29 रुपीज़ का था, हम बहुत ही सिंपल होने के लिए 30 मान लेते हैं, तो 30 का डबल 60, 60 से भी ज़्यादा यहाँ पे 69 पे आ चुका है। यानी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन अब जिस लेवल पर ये है वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी ने कई बार इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ से तो स्टार्ट ही हुआ था, लगभग उसने 72 से स्टार्ट हुआ था, वहाँ से फिर एक नीचे आया और यहाँ पे उसने हाई बनाया था 82 का। उसके बाद ही जब नीचे आया तो यहाँ पे उसने एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस किया, देख सकते हैं ये अगेन 71 का है। फिर यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, ये भी आपका 70 के आसपास का रेंज है, और अभी भी ये 70 के आसपास ही घूम रहा है। तो लास्ट अगर सेशन में आप देखेंगे तो ये 70 को टच करके आ गया था, एग्जैक्टली 70 को टच करके वहीं से इसने रिवर्सल दिखाया। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह चुका है इसका, तो इसको अगर क्रॉस कर देता है, यानी वो 71 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वहां से हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी सबसे पहले जो टारगेट हमारा होगा, अगर वो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर आज ही 70 के ऊपर क्लोजिंग देता है या 71 तक क्लोजिंग देता है, तो मान लीजिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 85 रुपीज़ का, 83 रुपीज़ का, वो आराम से हमको अचीव हो जाएगा। और 83 के बाद ये वहाँ पे कुछ दिनों के लिए कॉन्सोलिडेट कर सकता है, और उसको अगर ब्रेकआउट देता है 83 को, तब तो आपका टारगेट आराम से आप 100 के आसपास ही मान के चलिए। तो ये तो बस मैं अगर देखूँ तो टेक्निकल बेसिस पे दिखा रहा था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा इसने पैटर्न बनाया। अगर पैटर्न ढूंढने का ट्राई करूँ तो एक बहुत लंबा इसने यू पैटर्न का बनाया, यानी कि बहुत लंबा खासा बेस इसने बना लिया है। और अब इस बेस के ऊपर जब भी बढ़ेगा तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें ये दिखा सकता है। चलिए दोस्तों, एक बार हम एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं निकाल के रखा है प्रोमोटर का होल्डिंग। तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 36% से 39.99% हो गया है, ऑलमोस्ट 40% हो चुका है। यानी आपका 4% जो है खुद प्रमोटर लोग नहीं खरीदा है। तो जब भी प्रमोटर अपने कंपनी में स्टेक बढ़ाते हैं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। दोस्तों, स्टॉक सेल करने का बहुत रीज़न हो सकता है, लेकिन स्टॉक बाय करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि स्टॉक बढ़ेगा और इससे हमको प्रॉफिट मिलेगा। कि कोई भी लॉस करने के लिए तो शेयर खरीदता नहीं है। तो इस बेसिस पे देख के हम देख रहे हैं कि प्रमोटर खुद शेयर को खरीद रहा है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग कमाया है, 5% से 2% पे ला दिया है। बहुत ज़्यादा होल्डिंग में नहीं था, हम उसको फ्लैट ही मान के चल सकते हैं, या मान लीजिए उन्होंने बिकवाली किया, लेकिन बहुत बड़ा बिकवाली भी नहीं है। अदर डीआईएस का देखें तो उन्होंने भी 5.76% से 4.97% पे लाया। काफ़ी फ्लैट है, 1% कम है, चलता है इसमें भी। अगर हम वही एफ का देखें तो ये मैं पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया है मैंने, जब लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था कि आईडीएफसी फर्स्ट को क्यों 70 का होना चाहिए, उस बेसिस पे मैंने ये बहुत कुछ डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि 10.9% से, यानी 11% से सीधा 19.30% पे आ चुका है। यानी बहुत अच्छा खासा स्टेक जो इंक्रीज किया है वो एफ ने इंक्रीज किया है। और अगर एफ कहीं पे स्टेक इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एफ ऐसे ही किसी स्टॉक में नहीं आते जब तक उनको कोई स्ट्रांग परफॉर्मेंस उनको नजर नहीं आता। वहीं पर अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स का देखें तो आप देख सकते हैं 42% से सीधा 33.02% पे ला दिया। यानी यहाँ पे सीधा हमने अपना 9% स्टेक कम कर दिया, और वही 9% स्टेक किसने खरीदा है, वो खरीदा है एफ ने। यानी यहाँ पे वही हुआ, स्टॉक ने जब परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर से सारा का सारा स्टॉक छीन लिया गया और ले लिया एफ ने, डी ने।
और अब जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो धीरे धीरे FISDS को ही मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो ये आपको शेयर होल्डिंग दिख रहा है वो कम होता होता नजर आएगा। और ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, ऐसा हर बार होता है कि जब स्टॉक परफॉर्म करना शुरू करता है हम रिटेल इन्वेस्टर 10% 20% लेके निकल जाते हैं और मल्टीबैगर रिटर्न हमारा छूट जाता है। तो अगर आपको अच्छा स्टॉक मिलता है तो आपको उसको होल्ड करके रखना है, काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न होने के बाद ही इसको प्रॉफिट बुक कीजिए, या अगर आपको प्रॉफिट बुक करना भी है तो धीरे धीरे कीजिए, एक ही बार में सारा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, क्या चल रहा है, क्या अपडेट कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या ग्रोथ दिख रहा है। तो मेरा जो बाइंग प्राइस है वो लगभग 40 के आसपास है और मैं इसको 120 तक होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये बैंक ग्रोथ दिखा रही है ये 120 आराम से अचीव कर सकती है। हाँ, इसको 1 साल लग सकता है और 120 पहुंचने में, लेकिन जब 120 पहुंच जाएगा तब मैं हल्का सा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।